हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। अगर आप लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताने वाला हूँ। ये एक फाउंडेशन बैच है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मैथ काफ़ी कमज़ोर है तो मेरे चैनल पर बने रहे, आपका मैथ जो बिल्कुल सुधर जाएगा और आपका मैथ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप 5 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ। इसमें क्या होता है, जब दो वस्तुएँ समान मूल्य पर बेची जाती हैं। समान मूल्य पर बेचे जाने का मतलब क्या हो गया कि दो वस्तु है, ठीक है। कितने वस्तु हैं? दो वस्तु हैं, ठीक है। कितने वस्तु हैं? दो वस्तु हैं। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा? बराबर होना चाहिए। दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे मैं पहले वस्तु को 500 में बेचा तो दूसरे वस्तु को भी मैं 500 में बेचूंगा। तो मेन यही कॉन्सेप्ट होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बोलेगा कि दो वस्तु है, दोनों को हम सेम मूल्य पर बेच देते हैं, लेकिन दोनों का प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, SP निकालने यानी विक्रय मूल्य निकालने का यह फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस X डिवाइड बाई 100। प्लस कब यूज करेंगे? जब लाभ दिया रहेगा। माइनस कब यूज करेंगे? जब आपको वो हानि दिया रहेगा। यहाँ तक उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट कि जब दो वस्तु समान होता है तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि जब दो वस्तुएं समान यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो SP1 इक्वल टू SP2। SP1 करने का मतलब ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया और ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। तो बोला है कि दोनों वस्तु बराबर है तो हम दोनों को बराबर कर दिए, यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दिए। और ये मैंने बताया कि ये विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर ये SP1 है तो यहाँ पर CP1 हो जाएगा। CP1 इंटू 100 प्लस माइनस X1 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू CP2 इंटू 100 प्लस माइनस X2 डिवाइड बाई 100। तो प्लस कब यूज करेंगे? जब प्रश्न में आपको लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। माइनस कब यूज करेंगे? जब आपको हानि प्रतिशत दिया रहेगा। प्लस जो होता है वो लाभ के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? लाभ के लिए। और माइनस किसके लिए यूज करेंगे? ये हम यूज करते हैं हानि के लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो CP1 इंटू 100 प्लस माइनस X1 इक्वल टू CP2 इंटू 100 प्लस माइनस X2। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा तो ये फार्मूला होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, चाहे तो आप प्रतिशत निकाल सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मैं अब आप लोगों को आगे कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ। कुछ नोट है जो आप लोगों को बहुत याद रखना है। नोट 1 याद रखना है। यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, यानी दो वस्तु को बेच रहे हैं लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? सेम है, और उनमें से एक वस्तु पर X% लाभ तथा दूसरी पर X% की हानि हो तो दोनों वस्तुओं पर हमेशा क्या होगा? हानि। कहने का मतलब है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है सेम है और लाभ हानि भी जो है वो बिल्कुल सेम है। जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उतना ही प्रतिशत की हानि हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा हानि होगा। कब? जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए और प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत दोनों सेम होगा तो आपको हर हाल में क्या होगा? हानि होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? X² बटा 100। ये हानि प्रतिशत हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दोनों वस्तुओं पर कुल हानि कितना रुपया होगा, रुपया में पूछेगा, तो दोनों वस्तुओं पर कुल हानि निकालना होगा। तो क्या होगा? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य ऊपर लिख देंगे। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा में 100 बाई X का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर हानि प्रतिशत बोलेगा तो X² बटा 100 निकालेंगे। अगर रुपया में पूछ दिया बताओ कि दोनों वस्तुओं पर कुल कितना हानि हुआ है तो हम दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य को ऊपर लिख देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। डिवाइड बाई 100 बाई X का होल स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। नोट 2 में क्या है, इसमें भी वही कंडीशन है। इससे पहले क्या था कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम था, लाभ प्रतिशत भी सेम था, तो वहाँ पर हमेशा हानि हो रहा है। यहाँ पर क्या है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है लेकिन यहाँ पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों के दोनों अलग है। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनमें
से एक को x% के लाभ पर तथा दूसरे को y% के हानि पर बेचा गया हो। इसमें क्या है, विक्रय मूल्य सेम है लेकिन लाभ प्रतिशत अलग है, हानि प्रतिशत अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 100 इंटू x माइनस वाई माइनस 2xy डिवाइड बाई 200 प्लस x माइनस वाई। अगर आपका उत्तर प्लस में आता है तो वह लाभ प्रतिशत होगा, यदि आपका उत्तर माइनस में आता है तो वह हानि प्रतिशत होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। इससे पहले क्या था, विक्रय मूल्य सेम था, लाभ प्रतिशत सेम था, तो आपको हमेशा हानि होगा। यहाँ पर क्या है कि दोनों का विक्रय मूल्य तो सेम है लेकिन लाभ प्रतिशत अलग है, हानि प्रतिशत भी अलग है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 100 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2xy डिवाइड बाई 200 प्लस x माइनस वाई। प्लस में अगर आपका उत्तर आता है तो लाभ होगा, माइनस में आता है तो आपका उत्तर हानि होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और आप लोग से उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो अब मैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता। देखिए एक ही मूल्य पर क्या कर दिया, बेच दिया। यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य सेम है पर उसे एक में से उसको 20% लाभ पर बेचा, उनमें से एक को 20% लाभ पर और एक को 20% के हानि पर। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो मैंने तो बता चुका है कि जब विक्रय मूल्य सेम हो और लाभ प्रतिशत दोनों सेम हो तो आपको यहाँ पर हमेशा हानि होगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बता चुके होंगे, क्या बता है, x² डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर दोनों सेम है यानी 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 डिवाइड बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, कितना बचा, 4% आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे और आपके सारे डाउट क्लियर, और मुझे उम्मीद है आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपया में बेचता है। मैंने प्रत्येक को वो कितना बेच रहा है, 99 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरी पर 10% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में उसे कितने लाभ या कितने की हानि होगा। तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर विक्रय मूल्य सेम है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों भी सेम है। तो आपको हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, जब दोनों सेम होता है तो फॉर्मूला होता है x² डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 हो जाएगा। नीचे भी कितना है, 100 है। तो कटने के बाद कितना आ रहा है, 1, यानी 1% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी में उसे 5% की हानि होती है। तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो मैं आप लोगों को तो पहले ही बता चुका हूँ कि जब दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो, प्रतिशत भी सेम हो, इसका मतलब कि आपको हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया हम लोग, x² डिवाइड बाई 100। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप पूरे समझ गए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो चुका होगा। और आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा। मैंने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1200 में बेचा, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य सेम है। एक साइकिल पर उसे 25% लाभ तथा दूसरे साइकिल पर 25% की हानि हुई। तो दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी।
दोनों पर कुल लाभ या हानि भी निकालना, यहाँ पर प्रतिशत हानि भी निकालना और रुपया में भी निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब दोनों प्रतिशत सेम हो और जब विक्रमूल सेम हो तो हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर दोनों 25 है तो 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 डिवाइड बाई 100, भाग देंगे तो कितना आएगा 6.25%। तो ये प्रतिशत में आ गया। लेकिन अगर हमको निकालना है कि कुल हानि कितना होता है, कुल हानि, तो कुल हानि निकालने के लिए आपको दोनों वस्तुओं का विक्रमूल है, यानी पहले वस्तु का विक्रमूल 1200 है और दूसरे वस्तु का भी विक्रमूल कितना होगा 1200 होगा। मैंने बताया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रमूल, तो ये पहले वस्तु का विक्रमूल, ये दूसरे वस्तु का विक्रमूल। और फिर फार्मूला में मैंने क्या बताया 100/x का स्क्वायर -1। तो ये 1200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ये 100 का 100 रहेगा। x का मतलब कितना प्रतिशत है, लाभ हानि दोनों सेम होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2400 बटा में, अब ये 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और -1, ये 2400 हो गया, घटाएंगे तो 15 आएगा। 3 से काटेंगे तो 5 बार में, 3 से काटेंगे तो 8 बार में, यानी ये 800 हो जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो 16 × 5 = 80, तो 160 रुपया का हानि हो जाएगा। रुपया में देखा जाए तो 160 रुपया का, और प्रतिशत में ये वाला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। मतलब यहाँ पर ही दोनों बार में लाभ ही हो रहा है, लेकिन दोनों लाभ अलग हैं। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब विक्रमूल सेम हो, लाभ प्रतिशत अलग अलग हो, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा या दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने बताया फॉर्मूला, यहाँ पर कहने का मतलब क्या होता है कि SP1 = SP2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तु का विक्रमूल सेम है। तो मैंने एक फार्मूला भी लिखाया है, CP1 × 100 ± x1 बराबर CP2 × 100 ± x2। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। अब आपको हमेशा इतना फॉलो करोगे तो आप हर हाल में CP1 और CP2 आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर CP1 करने का मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है। कितना है 10,000 है। उसके बाद प्लस कब लेते हैं, जब लाभ बोलेगा तो प्लस। तो बोला है कि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, तो 20% लाभ का मतलब 120। अब पूछ रहा है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो हमको तो मालूम नहीं है, तो दूसरे वस्तु का CP2 रहने दो। और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ यानी 125। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको क्या करना है, काटना है। इसको 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। इसको 25 से काटेंगे तो ये 400 में कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 बार में, और 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96 100 आ जाएगा। यानी मेरा दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 100 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको जब भी दोनों वस्तु का विक्रमूल दिया रहेगा तो SP1 = SP2 कहने का मतलब विक्रमूल सेम हो गया। तो इसका फॉर्मूला CP1 × 100 ± x1 = CP2 × 100 ± x2। बस यही आपको रामबाण फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर CP1 यानी पहले वस्तु का ये क्रय मूल्य दिया हुआ था,
अब यहाँ प्लस कब यूज करेंगे, जब लाभ लिखेगा तो 100 में जोड़ देंगे। CP2 हमको निकालना है, यहाँ भी लाभ बोला है तो 100 में जोड़ देंगे। अगर हानि बोलता तो 100 से माइनस कर देते। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, यानी SP1 = SP2। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखना है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक गाय पर उसे 10% हानि और दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपया में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपया में खरीदा था। तो वही निकालना, CP1 × 100 ± X1 = CP2 × 100 ± X2। तो जैसे जैसे बोला है कि यदि पहली गाय 9500 रुपये में ख़रीदा, यानी ये कितना में ख़रीदा है, 9500 में ख़रीदा है। अब पहले एक गाय पर उसे 10% हानि के मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। और दूसरा हमको नहीं मालूम है तो ये CP2 का CP2 रह जाएगा। अब बोला है कि 5% की हानि, यहाँ भी हानि हो रहा है, यानी 100 में से 5 गया 95, तो ये 95 से 95 कट गया, तो ये 100 बार में कट गया। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा CP2। तो CP2 मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 9000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1200 और 500 में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेचा गया है। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचें कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, यानी विक्रय मूल्य क्या बोला, समान हो। तो ये समान कर देते हैं, SP1 = SP2। तो फार्मूला वही लगाना है, CP1 × 100 ± X1 या CP2 होगा ना, CP2 × 100 ± X2। तो CP1 यानी, तो यहाँ 2 साइकिल है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य 1200 दिया हुआ है, तो यहाँ 1200 इंटू, उसके बाद बोला है कि खरीद कर एक को 20% लाभ पर, यहाँ पर 20% लाभ हो गया। CP2 1500 दिया हुआ है, ये आपका CP2 है 1500 इंटू, तो पूछ रहा है कि बताइए दूसरी साइकिलों को कितने लाभ या हानि पे, हमको कुछ नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर ही मान लेते हैं X2 सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर ही काटेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 5 से काटेंगे 3 बार में, ये 5 से काटेंगे 24 बार में, और ये 3 से काटेंगे 4 बार में। इसको गुना करेंगे 24 हो गए 96। तो एक बात याद रखिएगा, अगर X2 का मान कितना आ गया, 96 आ गया। अगर आपका मान 100 से कम आता है, इसका मतलब क्या, हानि हुआ। अगर 100 से ज़्यादा आ जाएगा तो वहाँ पर आपको लाभ हो जाएगा। तो यहाँ 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है कितना, 4 कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि 100 से ज़्यादा आता है तो आपका आंसर लाभ में होगा, यदि आपका आंसर 100 से कम आता है तो वो आपका हानि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 में बेचता है। प्रत्येक को 720 में बेच दिया। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो बताएं उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो जब क्वेश्चन में आपको प्रतिशत पूछ देगा ना, तो आपको रुपया से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज पूछ दे तो आपको रुपया से कोई मतलब नहीं होता। आपको यहाँ पर क्या बोला है कि पहले वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। इससे पहले क्या था कि विक्रय मूल्य सेम रहता था, लेकिन दोनों का प्रतिशत अलग होता, मैंने दोनों का प्रतिशत सेम होता था। तो उसमें क्या होता था, हमेशा हानि x² / 100 से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ,
विक्रमूल सेम है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज एक लाभ वाला है और एक हानि का, दोनों अलग है। तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, उसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है। 100 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, नीचे होता है 200 प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये 100 का 100 हो जाएगा। अब ये जो एक्स है ये लाभ वाला है और माइनस जो लगा हुआ वो हानि वाला है। तुम्हारा 20% लाभ है तो ये 20 और माइनस 10 हानि है तो हानि, माइनस 2 गुने 20 गुने 10, उसके बाद है 200 प्लस 20 माइनस 10। अब ये 100 का, ये 100 का 100, 20 में से 10 गया, 10 माइनस 2 दूनी 4 यानी 400। अब ये 20 में से 10 गया, 10 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा। अब ये गुना करेंगे तो 1000, अब 1000 में से 400 कटेगा तो कितना बचेगा, 600 बटा में 210, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 20, यानी इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो इतना कि क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो इतना प्रतिशत आया और यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कि ये लाभ है क्या हानि है। तो अगर आपका उत्तर प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा, लाभ होगा। अगर आपका उत्तर माइनस में आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि होगा। लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर प्लस में आया, इसका मतलब कि लाभ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्लस में आएगा तो लाभ, माइनस में आएगा तो हानि। इससे पहले मैंने क्या बताया, 100 से कम है तो हानि, 100 से ज़्यादा है तो लाभ है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं कोई और कॉन्सेप्ट है जो अलग प्रकार के क्वेश्चन होता है। इससे पहले क्या था, विक्रमूल समान था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर क्रयमूल समान होगा। तो पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, मोहन 2 मेज़ों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर क्रयमूल सेम है। पहली मेज को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत, इससे जितना भी पहले क्वेश्चन था सब में विक्रमूल सेम था, लेकिन यहाँ पर अभी क्रयमूल सेम है। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। नोट नंबर 1 ई कैसा है, इसमें क्या है ना, इसमें क्रयमूल सेम है। CP1 इक्वल टू CP2। इसमें क्या है अभी कि क्रयमूल सेम हो जाएगा। इस बार दोनों वस्तुओं का क्रयमूल क्या है, सेम है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो इसमें क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है यदि 2 वस्तुओं का क्रयमूल समान हो तथा उनमें से एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को Y% हानि पर, यानी क्रयमूल भी सेम हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर अलग अलग हो तो यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है X माइनस वाई डिवाइड बाई 2। अगर उत्तर आपका प्लस में आएगा तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर आपका उत्तर माइनस में होगा तो क्या होगा, हानि होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि दोनों क्रयमूल सेम है, दोनों क्रयमूल क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज लाभ और हानि दोनों को दोनों अलग है। तो x माइनस वाई बाई 2 अगर प्लस में आता है तो लाभ, माइनस में आता है तो हानि। ये नोट नंबर 1 है। अब मैं आप लोगों को नोट नंबर 2 बताने वाला हूँ। नंबर 2 में क्या है, यदि 2 वस्तुओं का क्रयमूल समान है, क्रयमूल क्या है, समान है तथा उनमें से एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को X% हानि पर बेचा गया हो तो ऐसी स्थिति में ना कोई लाभ होगा और ना कोई हानि होती है। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों वस्तुओं का क्रयमूल सेम है। ठीक है, क्या है, क्रयमूल सेम है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी सेम होगा। जब खरीदेंगे सेम मूल्य पर, माने दोनों वस्तुओं का क्रयमूल सेम होगा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी सेम होगा, तो आपको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लाभ या हानि, तो x माइनस एक्स बाई 2
0/2 0%। 0% का मतलब क्या हुआ, ना तो आपको लाभ होगा ना तो आपको हानि होगा, ठीक है। क्योंकि हम समान मूल्य पर खरीदे हैं और उसको सेम लाभ हानि पर बेच दे रहे हैं, तो हमको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। प्रत्येक को कितना में खरीद रहा है, 60 रुपये में खरीदता है 100। पहली मेज को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि बताना है। तो हम कैसे पहचाने हैं क्वेश्चन में, तो वो 2 वस्तु रहेगा, प्रत्येक को इतना में खरीद रहा है, यानी प्रत्येक को इतना में खरीद रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य सेम है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना होगा। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, x - y/2। ये जो x लिखा रहता है ये प्रॉफिट के लिए लिखा रहता है, y जो माइनस में है ये लॉस के लिए लिखा होता है। तो आपको यहाँ पर 20% लाभ है, ये 20 हो गया, माइनस y जो कि हानि है 10/2। काट लेंगे इसको, तो ये 10 अब बटा में 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। तो आपको यहाँ पर ही पता करना कि ये लाभ है क्या हानि है। तो ये किस में है, प्लस में है। तो प्लस में है तो प्लस किसके लिए, लाभ, और माइनस किसके लिए, माइनस हानि। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये प्लस में, इसका मतलब कि ये लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5% लाभ होगा। ऑप्शन में आपको हानि भी दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस में है तो लाभ होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है, यानी यहाँ पर भी क्रय मूल्य सेम है। उसने एक मकान को 25% की हानि तथा दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचा गया, तो उसका लाभ या हानि बताना है। तो मैंने तो कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि जब क्रय मूल्य सेम हो, लाभ और हानि दोनों भी सेम हो, तो आपको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो यहाँ पर आपको हानि या लाभ परसेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, x - y/2। यहाँ पर दोनों का दोनों सेम है, 25 - 25/2, यानी 0 आ जाएगा। 0% का मतलब ना तो आपको लाभ होगा ना तो हानि होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आपका सारा का सारा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा और आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात याद रखना, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं, तो आप लोग उस होमवर्क को ज़रूर बनाएं। तो मैं आज भी आप लोगों के लिए 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, तो आप उसे खुद से सॉल्व करें और अपना आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, क्योंकि मुझे पता चले कि आपने जो वीडियो देखा आपने उस वीडियो से क्या सीखा। ठीक है।